कौन सा पद संभालने के काबिल समझते हो अपने आप को? पार्टी में किसी भी जिम्मेदारी वाले पद को मैं संभाल सकता हूँ। इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि बहुरानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये खुलासा तब तक नहीं हो सकेगा प्रदीप जी, जब तक बहू को होश नहीं आ जाता। माँ को मेरे सहारे की कोई जरूरत नहीं। मेरे चले जाने से माँ अकेली नहीं हो जाएगी। बेटा तुम्हें जरूर किसी ने बहकाया है, वरना रिश्तों को शर्मिंदा करके तुम इस तरह अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। रिश्तों को शर्मिंदा करके नहीं माँ, रिश्तों से शर्मिंदा होकर जा। शारदा देवी का फोन आया था, वो मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। अब वो मुझसे क्या सवाल करेंगी और मैं उन सवालों का क्या जवाब दूंगा, यही मैं आपसे पूछने आया। कैसी बात कर रहे हैं आचार्य जी? इस बारे में मैं आपको बताऊंगा? अरे आप खुद ही सोच सकते हैं कि शारदा देवी किस लिए आ रही हैं, उनके सवाल क्या होंगे और जवाब क्या होने चाहिए। देखिए, ये बात तो अब पूरी तरह साबित हो चुकी है कि शारदा देवी कोई नई पार्टी बनाने वाली नहीं। सचमुच किसी ने सही सलाह दी है उनको, वरना नई पार्टी के गठन के चक्कर में अपने पद से भी हाथ धो बैठती। और अब वो आपसे इसी बारे में बात करने आ रही होंगी कि उन्हें भी मंत्री पद चाहिए। ये बात आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं। अब आप बताइए कि उनके सवाल का मेरे पास क्या जवाब होना चाहिए कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। आप तो उन्हें और ताकतवर बनाना चाहते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि दुश्मन के हाथ में हथियार देना अक्लमंदी की बात नहीं होती। यानी आपके हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं दिया जा सकता? अगर आप कहेंगे तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आचार्य जी, मेरी सोच ये कहती है कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। वो पहली बार विधायक बनी, उनका राजनीतिक अनुभव तो बढ़ने दीजिए। अगर उन्हें मंत्री पद दिया गया तो तुरंत हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि पति को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है और पत्नी को मंत्री बना दिया जाता है। अगर आप इजाजत दे तो एक बात मैं भी कहूं। कहो। मैं तो ये कहता हूं कि एक बार अगर नई पार्टी की गठन की बात उठी है तो आज नहीं तो कल ये बात सामने भी आ सकती है। हाँ आचार्य जी, अगर हमने शारदा देवी को ताकत दी तो अपने क्षेत्र का विकास करेंगी, अपने क्षेत्र के लोगों का काम करेंगी और लोगों के बीच अपनी पैठ पूरी तरह बनाने में कामयाब होंगी, ताकि बाद में दूसरी पार्टी बनाकर भी वो चुनाव लड़ें तो जीत उन्हीं की हुई। शायद आप ठीक कह रहे हैं। ये सब कुछ नई पार्टी बनाने से पहले की तैयारियां हो सकती है। ना ही उन्हें कोई मंत्री पद देना चाहिए और ना ही कोई मौका, ताकि अपने ही क्षेत्र की जनता के बीच वो मशहूर हो सके। तुम ठीक कहते हो लल्लन, मेरा भी सोचना कुछ ऐसा ही है। अब आप ही सोच लीजिए आचार्य जी, आपका जो भी फैसला हो अपने फैसले से मुझे अवगत करा दीजिएगा। आपके फैसले की अवहेलना नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन बलदेव सिंह और शारदा देवी के बारे में फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। आप ठीक कह रहे हैं। चलता हूं। नमस्ते। नमस्कार। खुद को संभालिए माँ, खुद को संभालिए। कैसे संभालूं बेटा? देख रहे हो इस घर को
कितने अरमानों से बनाया था मैंने। इस घर को देखकर मैं इतनी खुश होती थी क्योंकि ये मेरा अपना घर था और इस घर के हर दीवार में खुशियां ही खुशियां थी। चारों तरफ खुशियों की महक फैली हुई थी और कितनी महफिल जमती थी। किचन में मैं सबके लिए खाना बनाकर कितनी खुश होती थी मैं, कितनी खुश नसीब थी मैं। और अब क्यों सोच रही हो माँ? कुछ मत सोचिए। भुलाओ भी तो कैसे भुलाओ? देख रहे हो इस घर को कितना वीरान सा हो गया है। ऐसा लगता है ये दीवारें भी रो रही हैं। मेरी सिसकियों के अलावा और कोई आवाज है इस घर में? आप इस तरह से चिंता करेंगे तो कैसे चलेगा मैडम? आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। क्या ठीक होगा प्रदीप जी? मैं एमएलए तो बन गई। एमएलए बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्या इसी को पावर कहते हैं? यही पावर है क्या? इस राजनीति ने एक एक करके मुझसे सब कुछ छीन लिया। बिल्कुल अकेली रह गई हूं मैं, बिल्कुल अकेली। माँ, भैया की असली नाराजगी तो इसी बात से थी कि वो पावर चाहते थे। पावर? क्या है पावर? इस पावर ने मेरा बेटा छीन लिया, मेरा पति छीन लिया, मेरी खुशियां छीन ली, मेरी बहू छीन ली। सब कुछ खोकर पाने की कोई हसरत रह जाती है। जो कुछ भी मैंने खोया है ना, उसकी भरपाई दुनिया की कोई भी दौलत भर नहीं सकती। मैं मरकर भी इस परिवार को टूटते नहीं देख सकती थी, लेकिन आज मुझे जीते जी ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। राजवीर, अपने घर वालों को झुकाने का इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ये एक आखिरी रास्ता था जिस पर चलकर तुम अपने परिवार वालों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकते थे। शायद तुम ठीक कह रही हो सोनाली। सब लोग बहुत परेशान थे जब मैं घर छोड़कर आ रहा था। सबने मुझे समझाने की और रोकने की बहुत कोशिश की। राजवीर, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? अगर तुम वहां रुक जाते ना तो सबको तुम्हारी नाराजगी झूठी लगती, लेकिन अब तुमने घर छोड़ दिया है तो अब सबको यही लगेगा कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है। और यकीन मान, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में जरूर सोचेगी। देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ट्रस्ट मी राजवीर, तुम उस घर के इकलौते चिराग हो, तुम्हें कोई भुला नहीं सकता। कल तक कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता था ना, लेकिन अब से सब तुम्हारे बारे में सोचेंगे। क्योंकि वो क्या है ना कि माँ बाप को मनाने के लिए ना बच्चों को खाना पीना छोड़ना पड़ता है, और बच्चों को खिलाने के लिए माँ बाप को उनकी बड़ी से बड़ी जिद पूरी करनी पड़ती है। और तुमने तो घर छोड़ा है, तो उन्हें भी तुम्हारी बड़ी से बड़ी बात माननी पड़ेगी। बस अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि माँ का अगला कदम क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या फैसला लेती हैं। बस तुम उस घर में चिंगारी तो लगाकर आ गए, लेकिन वक्त पे वक्त घी जरूर डालते रहना, क्योंकि तुम यहाँ बेशक चैन की नींद सो जाओ, लेकिन वो लोगों को तुम्हारे बिना चैन की नींद नहीं आनी चाहिए।
और अगर ऐसा हो गया ना राजवीर, हमारी जीत पक्की। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे घर छोड़ने के बाद भी खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन तक ये खबर पहुंचानी चाहिए कि तुमने सिर्फ घर नहीं छोड़ा है, बल्कि तुम उनके दुश्मनों से भी हाथ मिला रहे हो। अब चाहे तुम हाथ मिलाओ या ना मिलाओ, लेकिन उन तक ये खबर पहुंचाने के लिए तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा राजवीर, जिससे वो तुम्हें घर जल्दी से जल्दी वापस बुलाए। तुम ठीक कह रही हो। और हाँ, अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारा घर छोड़ना मुद्दा कैसे बनेगा, खबर कैसे बनेगी। लेकिन एक बात याद रखना राजवीर, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं एक सिंगर हूं और मैं अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकती। मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। बाकी रास्ते तो मैं तुम्हें बताती रहूंगी। सोनाली, अब तक मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाता था, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि राजनीति जिसे कहते हैं ना, वो तुम्हारे स्वभाव में है। मैं फ्रेश होके आता हूं। तुम तो सोच भी नहीं सकते राजवीर कि राजनीति के गुरु मंत्र मुझे देने वाला कौन है। मैं क्या जानूं कि राजनीति क्या होती है, लेकिन ये गुरु मंत्र देने वाला कोई और है, जिसके बारे में ना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। राजवीर घर छोड़कर चला गया है। कह रहा था वो कभी नहीं लौटेगा। हाँ, मेरे पास भी आया था वो, और इस बात को लेकर गुस्से में था कि पार्टी में उसके पद को लेकर कोई बात नहीं हुई। उसे नई पार्टी की उम्मीद थी। जब मैंने उससे कहा कि नई पार्टी नहीं बनेगी, तो मुझसे बहुत नाराज हो गया। मुझे लगता है उसे बहकाने वाले कोई और हैं। वरना मेरा राजवीर ऐसा नहीं था। तो क्या उसकी अपनी अकल घास चरने गई थी? ये किसी और का दोष नहीं है शारदा, ये दोष हमारी परवरिश का है। वरना वो आज मेरे सामने आकर ऐसा नहीं कहता कि वो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल करके जा रहा है। ऐसे कहा उसने? हाँ, ऐसा ही कहा। शारदा, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं, जिस लड़के की जुबान मेरे सामने नहीं खुलती थी, आज वो मेरे सामने आकर इस तरह की बातें कर रहा है। मैंने कहा ना, उसे कोई भड़का रहा है। वो घर छोड़कर गया ना, जाने दो उसे। ऐसे लोग जो नहीं संभलते, वो जमाने की ठोकरें खाकर संभलते हैं। जब 4 दिन बाहर रहेगा ना, तो खुद आटे दाल का भाव समझ जाएगा, फिर आ जाएगा लौट कर वो वापस। अब तुम उसे बुलाने की कोशिश मत करना। अगर ठोकरें उसकी किस्मत में लिखी है ना, तो खाने दो उसे ठोकरें। जब खुद समझ में आ जाएगा घर वो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजवीर हमारा जज्बाती है। शायद जज्बात में आकर आपसे कुछ कह दिया होगा। देखिए, उसकी बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो कुछ भी कह रहा है हमारे सामने, वो इसलिए क्योंकि वो हमारा बेटा है। बेटा है इसलिए कह कर गया मेरे सामने कि वो मेरे लिए मर चुका है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो किसी के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर करने तो उसे। मैं उसकी माँ हूँ, वो हमारा इकलौता बेटा है। वो हमें भूल सकता है, लेकिन हम उसे कैसे भूल सकते हैं? मैं तो कहती हूँ त्यागी जी कि ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए कि बलदेव सिंह का बेटा एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। जिंदगी एक भंवर है। हमारा बेटा हमारे सामने ठोकरें खाता रहेगा, वो किसी और का मोहताज बने। क्या ये हमसे देखा जाएगा?
नहीं देखा जाता है तो आंखें बंद कर लो। तुम्हें अपने जज्बातों पे लगाम लगानी ही पड़ेगी, वरना कभी भी तुम उसे सही रास्ते पर नहीं ला सकोगी। अगर तुमने उसे बुलाया तो मेरी बात याद रखना शारदा, आज जो वो मनमानी कर रहा है आगे जाके और भी करेगा। खाने दो उसे जमाने की ठोकरें, वो ठोकरें ही उसे सही रास्ता दिखा सकती हैं और कोई नहीं। समझी तुम? अरे ये क्या कह रही है? राजवीर घर छोड़ के चला गया? हाँ त्यागी जी, लेकिन आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? समझ में नहीं आता उसने घर क्यों छोड़ दिया। जब वो बलदेव सिंह के घर में रह के कुछ हासिल नहीं कर सका तो बलदेव सिंह के घर के बाहर जाके क्या हासिल करेगा? अब ये तो वही समझ सकता है कि उसने घर क्यों छोड़ा है। नई नई विधायक बनी है शारदा देवी, उनकी हालत का अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। पति जेल में और लड़का भी घर छोड़कर चला गया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं शांतिलाल जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि राजवीर सोच समझकर घर से गया है और बहुत जल्द वापस आएगा, क्योंकि शारदा देवी अपने बेटे को ठोकरे खाते तो देख नहीं सकती। वो उसे वापस लाने की कोशिशें जरूर करें। बस मैं तो खुद भी यही चाहूं कि ये लड़का घर में ही रहे, खबरें तो मिलती रहती है कम से कम। त्यागी जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि राजवीर का घर में वापस आना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि शारदा देवी राजवीर को घर में वापस लाने के लिए मजबूर हो जाए। आपको क्या लगा रजनी जी? मेरा क्या है त्यागी जी, मैं तो आज तक वही करती आई हूं जो आपने मुझसे कहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये हमारे पास एक अच्छा मौका है उस परिवार पर उंगली उठाने का। मैं समझा नहीं, मैं इस बात को लेकर क्या उंगली उठा सको आप? आपको नहीं पता त्यागी जी, राजवीर काफी दिनों से एक सिंगर के साथ रह रहा है। वो लड़की घर में अकेले रहती है और काफी दिनों से राजवीर का उसके साथ रिश्ता है। कमाल है रजनी जी, आप तो पूरी जम पत्री खोल के बैठी हैं। हाँ, जब किसी के बारे में खबर रखनी हो तो पूरी ही रखनी चाहिए। वो सिंगर कुछ प्राइवेट एल्बम में गाने वाने गाती रहती है, उसके कुछ एल्बम रिलीज भी हो चुके हैं। राजवीर एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा, क्या इस बात को मुद्दा पर आकर बलदेव सिंह और शारदा देवी को बदनाम नहीं किया जा सकता? ठीक कह रहे हो शांतिलाल जी, अपने आप को बड़ा सम्मानित और प्रतिष्ठित समझते हैं ये बलदेव सिंह जी। इस बात को लेकर मुद्दा तो खड़ा किया जा सकता है। मैं तो कहती हूँ त्यागी जी कि ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए कि बलदेव सिंह का बेटा एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। उसी बलदेव सिंह का बेटा जो सामाजिक मर्यादाओं का बखान किया करते थे। अब ये खबर तो आप मीडिया तक पहुंचा ही दीजिए। एक माँ जिसका बेटा घर छोड़कर चला जाए, वो क्या फैसला कर पाएगी? और मैं तो कहता हूँ कि माँ जी को
अब राजवीर के साथ अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। क्या? जिंदगी एक भंवर है। क्या कह रही हो मीनाक्षी? हाँ आदित्य, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो माँ इतनी दुखी है और दूसरी तरफ भैया घर छोड़कर चले गए। माँ बहुत परेशान है आदित्य। आखिर राजवीर को हुआ क्या है? क्यों वो ऐसी बेवकूफियां कर रहा है? ऐसे वक्त में तो उसे माँ जी के साथ खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए। भैया को नई पार्टी से उम्मीदें थी। उन्हें लगा कि नई पार्टी के अंदर उन्हें ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन जब माँ ने नई पार्टी के गठन से ही इनकार कर दिया तो इसी बात को भैया ने मुद्दा बना डाला और घर छोड़कर चले गए। मुझे लगता है ये भी अच्छा ही हुआ। माँ जी के करीब पहुंचने का ये अच्छा मौका है। राजवीर ने जो जख्म दिए हैं उस पर मरहम मैं लगाऊंगा। क्या सोचने लगे आदित्य? मैं सोच रहा था मीनाक्षी कि राजवीर ने फैसला क्यों किया। जब वो उस घर में रहकर कुछ नहीं कर पाया तो बाहर रहकर क्या कर लेगा? वैसे राजवीर के जाने के फैसले पर माँ का क्या कहना है? माँ बहुत दुखी है आदित्य। तुम समझने की कोशिश करो। एक माँ जिसका बेटा घर छोड़कर चला जाए वो क्या फैसला कर पाएगी? अगर बेटा ऐसा हो तो माँ को भी ऐसी बात बर्दाश्त करनी पड़ती है। और मैं तो कहता हूँ कि माँ जी को अब राजवीर के साथ अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। क्या? हाँ, अगर राजवीर को उस घर की परवाह नहीं है तो माँ जी को भी इसकी परवाह करना छोड़ देना चाहिए। तभी शायद राजवीर सुधरेगा। और तुम माँ जी को भी समझाना कि इस मामले में उन्हें ममता के हाथों इस कदर मजबूर नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा राजवीर उठाए। मैं माँ को कैसे समझाऊं आदित्य? माँ बिल्कुल अकेली रह गई है। एक तरफ तो बेटा घर छोड़कर चला गया और दूसरी तरफ पापा जेल में बंद हैं। और इन सब के बावजूद ना माँ को कोई समझने वाला है और ना कोई समझाने वाला। और ऊपर से विधायक होने के नाते क्षेत्र की सारी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर है। माँ जी की ये जिम्मेदारियां ही तो मैं बांटना चाहता हूँ। राजवीर की तो आदतें ऐसी हैं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। राजवीर घर छोड़कर चला गया। अब काश कि ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जरिए उस घर की विरासत मेरे हाथ में आ जाए। सुना है कोई गायिका है, अकेली रहती है। राजवीर जी उसी के घर में रहने के लिए गए और मीडिया वाले तो ये भी कहते हैं कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। सबने मिलकर ये साबित कर ही दिया है ना कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो। अगर उन्हें लगता है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ठीक है। आज के बाद मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा और मैं कभी भी तुम्हें किसी के सामने मोहताज होने दूंगा।